नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक चीज रखती जाए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ हो? क्या आप ऐसी बात या चीज के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो सिंदूर की डिब्बी में रखनी चाहिए और जो बाकी नहीं शुभ है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड्स में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, सिंदूर गिरने से आपको क्या संकेत मिलता है, और एक ऐसी गलती जो महिला हमेशा मांग में सिंदूर लगाते समय करती है, परंतु इस गलती को आप नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ये आपके परिवार पर कष्ट ला सकती है, खासकर आपके पति की मृत्यु का कारण बन सकती है और आपके पति से बिछड़ाव यानी कि दूर होने का कारण भी बन सकता है। हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व होता है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए अवश्य देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सिंदूर को सुहागिन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय में भी सिंदूर दान की विधि का एक खास महत्व होता है। इसके बाद ही विवाह की विधि को पूर्ण माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के पश्चात सभी सुहागिन महिलाओं का सिंदूर लगाना अनिवार्य होता है। हालांकि बदलते जमाने में कई लोग इसे रूढ़िवादिता मानने लगे हैं और आजकल कई लड़कियों को शादीशुदा हो जाने के बाद भी बिना सिंदूर के भी देखा जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर नकुल राज। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। इसका मेन कारण तो ये है कि आजकल की लड़कियों को सिंदूर के महत्व के बारे में पता ही नहीं है, जिसके कारण वह अनजाने में सिंदूर को सिर्फ एक लाल रंग समझ लेती हैं। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाई गई इन परंपराओं के केवल धार्मिक महत्व भी नहीं है, अपितु इसके संदर्भ में कई वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागिन महिलाओं को इन नियमों का विधिपूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के लिए वे कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिला को करना ही चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसों से खरीद कर लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से अच्छा नहीं होता, लेकिन वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगाती हैं तो इससे बहुत बड़ा हो सकता है, जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी, और साथ में ही धन वैभव की कमी पर पति को किसी भी तरह से सफलता ना मिलना और घर में क्लेश का वातावरण बने रहना अनिवार्य है। तो उससे नंबर 2, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपने मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग से भरने से बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, नंबर 3, सुहागिन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ माना गया है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाना चाहिए, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, नंबर 4, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचें। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को आप पहले ध्यान में लाएं, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। दोस्तों, नंबर 5, घर में अगर किसी भी तरह का सूचक है, ये आपको पीरियड्स आ रहे हैं, तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि ये सिंदूर का अपमान होता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। नंबर 6, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसीलिए इसे हमेशा ही बच्चों से दूर रखें। अगर आप इसे ऐसी जगह पर रखेंगी तो बच्चे इसे हाथ लगाएंगे ही और ये गिर भी सकता है। नंबर 7, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए।
जब आपसे दूर को किसी के सामने लगाते हैं तो आपके पति को नजर लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्ते को तो नजर लगती ही है, पर साथ में पति का प्यार भी बढ़ सकता है। नंबर 8, मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन वे लगाने अच्छे नहीं होते। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर कई बार से दूर गिर भी जाता है। तुम आती और नागपुर सिंदूर गिरना तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 9, अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो इसे इकट्ठा करके नाली में ना फेंके। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। वहीं अगर आप गिरे हुए सिंदूर को नालियां सिंक में फेंक देती है तो इससे सिंदूर का अपमान होता है। इससे आपके पति को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 10, अगर आपसे सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता तो आप अपनी उंगलियां माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर से टच करके माथे पर लगा सकते हैं। इससे सिंदूर ना ही फैलेगा और ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा। दोस्तों, नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपनी मांग में सिंदूर को अपने बालों के पीछे छुपा लेती है तो उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता। जिस ऊंचाई को छूना चाहता है वहां तक वे कभी पहुंच ही नहीं पाता तथा हमेशा असफल ही रहता है। समाज में तथा रिश्तेदारों के बीच वह छुप कर रह जाता है। इसीलिए ये सिंदूर जितना लंबा आप लगाएंगे और आगे की तरफ माथे पर लगाएंगे, आपके पति का भाग्य उतना ही अच्छा एवं प्रबल होगा, क्योंकि माथे पर सिंदूर लगाने से इस तरह की शक्तियां जागृत रहती है। नंबर 12, शास्त्रों में यह स्पष्ट बताया गया है कि महिला को सदैव नाग की सिद्ध पर ही माथे में सिंदूर लगाना चाहिए। कभी कभी महिला जब टेढ़ी मांग निकालती है तो उसी जगह पर वैसे दूर लगा देती है। शास्त्रों में ऐसा करना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा करना आपको आपके पति से दूर कर सकता है। नंबर 13, नव विवाहित कन्या इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो विवाह के समय उन्हें मांग में सिंदूर लगाया जाता है दूर थोड़ा सा संभाल के रखे, और जब कोई विशेष कार्यों या विशेष पूजा आपके घर में हो तो उस समय पर थोड़ा बहस दूर लगाएं। इससे भी वहां के समय में जो आपको विशेष आशीर्वाद मिलता है वे हमेशा आपके कार्यों में सफलता दिलाता है। नंबर 14, कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती है और वहां जो भी महिला या मेकअप करने वाले होते हैं वे खुद ही सिंदूर महिला के सिर पर लगा देते हैं, परंतु ये भी अशुभ माना गया है। आप उन कर्मचारियों को नहीं जानती, उनका आचार व्यवहार आपको नहीं पता, फिर भी आप उनसे सिंदूर लगाती हैं जो कि सही नहीं है। हमेशा सिंदूर आप खुद ही लगाएं या फिर अपने पति के हाथ से आपको सिंदूर लगाना चाहिए। यदि आपको सपने में सिंदूर दिखाई दे तो ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। सपने में मांग में सिंदूर का दिखाई देना ऐसा माना जाता है कि इससे आपको आपके मायके से बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, और अगर कोई ये शुभ आपके साथ होने वाला है तो वह भी टल जाता है। अगर कुंवारी स्त्री को सपने में खुद को सिंदूर लगाना दिखाई दे तो इसका मतलब है कि उसकी शादी उसके मनचाहे पसंद के वर्ग के साथ होने वाली है। दोस्तों, अगर आपके घर में आपके पति से नहीं बनती या घर में लड़ाई कलेश इत्यादि का माहौल रहता है तो इस दोष को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्थ्य विज्ञान या ओम का निशान बनाएं। इससे आपके पति का प्यार आपके लिए अधिक हो जाता है और क्लेश इत्यादि का माहौल भी दूर हो जाएगा। अगर आप ऑफिस में काम करने वाली महिला हैं या किसी कारण से आप रोज माथे पर मांग में सिंदूर नहीं लगा सकती तो कम से कम जो आपके त्योहार होते हैं, आपकी सालगिरह होती है, आपके घर में कोई पूजा पाठ होता है, करवा चौथ या कोई तीज का त्योहार होता है तो इन मौके पर अपने माथे पर सिंदूर अवश्य लगाएं, क्योंकि ये सुहाग की निशानी होती है तथा सिंदूर लगाकर आप कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ करती है तो उसका फल कई गुना आपको मिलता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।